हेलो दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 कल के दिन कहाँ पे कामकाज करेगी। क्योंकि कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन क्या होता है, बहुत से लोगों को अपना प्रीमियम 10 वाला 100 का ली जाना होता है या 20 वाला 200 का होते हुए देखना होता है। तो इसी के बारे में हम आगे बात करेंगे। आज के लिए हमने क्या डिस्कशन किया था, कल के लिए क्या लेवल्स होंगे और किस तरीके से हम एक जीरो से हीरो बन पाएंगे। तो देखिए, हमने आज बहुत ही क्लियरली ये डिस्कशन किया था। जिन भी भाइयों ने मेरा यहाँ पे एनालिसिस की प्रिडिक्शन देखी थी, हमने देखी यहाँ पे एक पुट की पोजीशन ट्राई करने के बारे में सोचा था। लगभग कहीं ना कहीं यहाँ पे नीचे हमारे 100 पॉइंट के टारगेट थे। तो देखिए, मार्केट ने यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा एक एसएल यहाँ पे हमारा मार दिया। और दूसरा ये हमने ये सोचा था कि कोई बात नहीं, अगर मार्केट हमारा एक एसएल मारती है तो हम यहाँ से पोजीशन कन्वर्ट कर लेंगे कॉल में, और यहाँ से हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। लगभग अपसाइड में भी हमारे 22,570 यहाँ तक के टारगेट होंगे। तो देखिए, मार्केट ने यहाँ पे भी हमको आज निराशा हाथ दी है। आज डेफिनेटली दो एसएल, ना जाने कितने दिनों बाद दो एसएल क्या हुए हमारे आज हिट हुए। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर होंगे वो उनसे आप कमेंट में पूछ लेना कि इस चैनल का रिकॉर्ड है कि आज तक मैंने आपको कभी भी दो ट्रेड प्लान नहीं की थी, और ना ही मैंने एक साथ दो एसएल की यहाँ पे मैंने कभी वीडियोस बता दी थी। क्योंकि क्या होता है, मैं डेफिनेटली आपको एक ही ट्रेड देता हूँ, लेकिन एक्सपायरी का दिन पास में होने की वजह से और क्या है, कुछ न्यूज़ ऐसी आ जाती है, या मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं इलेक्शन की वजह से मार्केट क्या है, दोनों तरफा मूवमेंट दे सकता है। हो सकता है नीचे साइड भी अच्छा मूवमेंट दे दे, अप साइड में भी अच्छा मूवमेंट दे दे, और एंड में आप उसे कैच ना कर पाओ। इसीलिए मैं आपको ये दोनों जो मूव है ये मैंने आपको यहाँ पे सजेस्ट किए थे। बाकी इस पे मेरा कोई ये दूसरा इरादा नहीं था, वैसे मैं डेली एक ही मूव आपको सजेस्ट करता हूँ। खैर, आइए बात कर लेते हैं एक्सपायरी की। तो एक्सपायरी के दिन कैसे कामकाज करेगी निफ्टी 50। ओके, तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ। एक्सपायरी के दिन इस ट्रेंड लाइन का कोई भी महत्व नहीं रह जाता। खैर, आइए बात कर लेते हमको कल के दिन कैसे प्लान करना है। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट मैं यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ। लगभग यहाँ पे मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं आज के चार्ट को समझता हूँ। तो अगर मैं आज के चार्ट को समझूँ तो आज के चार्ट ने ओपनिंग यहाँ पे दी है। देखिए, ये बातें आपको बहुत ही ध्यान रखने वाली है कि आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट में हो क्या रहा है। तो अगर आप यहाँ पे अगर देखोगे तो मार्केट ने ओपनिंग लगभग, सॉरी, मार्केट का लो लगभग ये यहाँ पे है। अगर आप और ये दूसरा देखोगे तो मार्केट हाई कहाँ पे, तो मार्केट का हाई डेफिनेटली ये है, और मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ पे दी है। तो क्योंकि क्या है, एक्सपायरी के दिन आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। मार्केट ने क्लोजिंग लगभग यहाँ पे दी है, तो ये क्या होगी हमारे लिए, ये जो 3 पॉइंट हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारे लिए बारी बारी से कोई ये रेजिस्टेंस सपोर्ट, मिडल सपोर्ट है, मेजर मिडल रेजिस्टेंस, कभी ये जो पॉइंट है ये सपोर्ट बन जाएगा, कभी ये जो पॉइंट है ये एक रेजिस्टेंस बन सकता है। तो हमको ये तीनों तरीके से, ये तीनों लाइन है ये मदद करने वाले। तो आप प्लीज़ ये तीनों लाइन ड्रॉ करके रखिएगा एक्सपायरी के लिए। तो अगर एक्सपायरी के दिन ओपनिंग और फ्लैट अगर हो जाती है तो यहाँ पे एक जो ये रहेगी, क्या रहेगा यहाँ पे, एक जो असमंजस का विषय ये रहेगा कि मार्केट की यहाँ से डायरेक्शन क्लियर नहीं रहेगी। क्योंकि क्या है, अगर फ्लैट ओपनिंग के केस में हमको ना ही ये पता है कि मार्केट यहाँ से अप जाएगी या डाउन जाएगी, तो हम यहाँ पे लगभग अगर फ्लैट अगर ओपनिंग हो जाती है यहाँ कहीं या यहाँ कहीं, या दोनों में से किसी एक जगह भी अगर ओपन हो जा रही है, तो यहाँ पे हम डेफिनेटली 10:30 बजे तक का वेट करेंगे। 10:30 बजे तक अगर मार्केट हमको यहाँ पे मिलती है तो हम यहाँ से कॉल की पोजीशन लेंगे, या मार्केट हमको यहाँ पे अगर मिलती है तो हम यहाँ से पुट की पोजीशन लेंगे। देखिए, ये जो लेवल्स है ये ब्रेक हो सकते हैं, होने को हो सकते हैं, लेकिन बड़े प्लेयर होने नहीं देंगे। बड़े प्लेयर 22,500 के यहाँ पे क्या होगा, कॉल शॉट किए होंगे। अगर 22,500 के ऊपर अगर मार्केट जाएगी तो उनका कॉल में लॉस होगा, और वो किसी भी हालत में यहाँ पे जाने नहीं देंगे। हाँ, अगर मान लीजिए गलती से अगर इस रेंज के ऊपर मार्केट सस्टेन कर गई, 22,540 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर गई, तो यकीन मानिए कॉल के प्राइस इतने ज़बरदस्त यहाँ पे बढ़ेंगे और हमको सीधे सीधे 22,700 तक के भी टारगेट देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 22,500 के ऊपर सस्टेन मार्केट को होना पड़ेगा, और एक मैं कहूँ तो कल के लिए एक बहुत ही एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। तो ओके, तो यहाँ पे कॉल की भी आपको सीनियर समझा दिया, पुट का मैं आपको भी समझा दिया कि यहाँ पे अगर मिलेंगे तो पुट, यहाँ पे मिलेंगे तो कॉल।
अगर हम मार्केट यहाँ पे पूरे दिन ऐसे ऐसे घूमते रहती है, आप फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे अगर घूमती रहती है तो देखिए फिर हम अवॉइड कर देंगे। क्योंकि क्या होती है, रिटेल ट्रेडर की एक आदत होती है। रिटेल ट्रेडर जो क्या है, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है कि वो ऐसा ऐसा तो प्रॉफिट करता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो लॉस है वो इस टाइप से करता है, फिर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट करता है, फिर इस टाइप से लॉस करता है। तो उसका जो चार्ट है हमेशा डाउन ट्रेंड में चलता रहता है। आई होप कि आपको सारी लर्निंग समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में लर्निंग आई फिर भी अगर आप लाइक नहीं कर रहे तो यार क्या कर रहे हो यार, एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।